कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। कल हम लोगों ने रीता प्रताप चैप्टर फर्स्ट का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। 8 से 10 क्वेश्चन रहे होंगे। क्या था? कला का अर्थ। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे कला के प्रकार, विशेषताएं और कला का अध्ययन हम लोग किस किस स्रोत के द्वारा कर सकते हैं। आज भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भवन निर्माण, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि किस कला के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन क्या है? भवन निर्माण, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि किस कला के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसको हम वास्तुकला या स्थापत्य कला के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, वास्तुकला या स्थापत्य कला के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो भवन निर्माण, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे, इन सबको हम लोग वास्तुकला या स्थापत्य कला के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर या धातु की छोटी बड़ी रचना किस कला के अंतर्गत आती है? पत्थर या धातु की छोटी बड़ी रचना किस कला के अंतर्गत आती है? तो ये किस कला के अंतर्गत आती है? तो ये मूर्ति कला के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? मूर्ति कला के अंतर्गत। जिसमें हम पत्थर या धातु से छोटी छोटी रचनाएं बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मूर्ति कला कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा कला के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मुद्रा कला के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत हम लोग सिक्के या मोहरों का अध्ययन करते हैं। किसका? सिक्के या मोहरों का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? मुद्रा कला के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु रूप अथवा तत्व का निर्माण। वस्तु रूप अथवा तत्व का निर्माण जिस वस्तु से किया जाता है उसी से उस कला का नाम पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम वास्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, मृदभांड कला और मुद्रा कला, यानी कि इन सभी नामों से हम जानते हैं। किसको? जिससे वस्तु रूप अथवा तत्व का निर्माण होता है उसको भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। वास्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, मृदभांड कला, मुद्रा कला या सभी? तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत से निर्मित कलाकृतियां क्या कहलाती हैं? हाथी दांत से निर्मित कलाकृतियां क्या कहलाती हैं? दंत कला, प्रस्तर कला, धातु कला, मृत्तिका कला, तो क्या कहते हैं हम उसको? दंत कला। हाथी दांत से निर्मित कलाकृतियां दंत कला कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसे, तांबे, पीतल से बनी मूर्ति धातु कला, पत्थर से गढ़ी मूर्ति प्रस्तर कला है, मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां या खिलौने मृत्तिका कला के अंतर्गत आती है। क्या ये सत्य है, असत्य है, या इसका कोई उत्तर नहीं है, या फिर काखा दोनों? तो ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। कांसे, तांबे, पीतल से बनी मूर्ति कला धातु कला कहलाती है। पत्थर से गढ़ी मूर्ति मूर्ति कला के अंतर्गत आती है। मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां या खिलौने मृत्तिका कला के अंतर्गत आती हैं। तो ये बात एकदम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कला जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप देना, ऐसी कला जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप देना क्या कहलाता है? तो चारों तरफ से तराश के जिसको आगे पीछे से देख सकते हैं, 3D कला क्या होती है? वो मूर्ति कला होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कला या चित्र जिसमें आकृतियां बनाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? ऐसी कला या चित्र जिसमें आकृति बनाई जाती है क्या कहलाती है? तो अर्धचित्र, पूर्ण चित्र, कोई नहीं या सभी? तो ये अर्धचित्र कहलाती है। जिसमें चपटी कला या चित्र जिसमें चपटी आकृतियां बनाई जाती है तो वो अर्धचित्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचित्र की कितनी शैलियां हैं? अर्धचित्र की कितनी शैली है? 1, 2, 3, 4। तो इसकी कितनी शैली है? इसकी 2 शैली है, हाई रिलीफ और लो रिलीफ। ठीक है, नेक्स्ट है, कला की भाषा होती है। कला की भाषा क्या होती है?
शब्द, प्रतीक, कल्पना या कोई नहीं। तो कला की भाषा शब्द होती है। कला की भाषा क्या होती है? शब्द होती है। नेक्स्ट है, संस्कृति के कितने पक्ष होते हैं? संस्कृति के कितने पक्ष होते हैं? 2, 3, 1, 4। कितने पक्ष होते हैं? तो संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं। कितने? 2 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, कला नाम प्रवरम चित्र धर्म अर्थ काम मोक्षदम किस ग्रंथ की टीका में ऐसा कहा गया है या ये सूत्र लिया गया है? तो किसमें? तो ये चित्र सूत्र से ये लिया गया है। ठीक है, चित्र सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं? कला अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ और आत्मकथाएं, ऐतिहासिक ग्रंथ और आत्मकथाएं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। शिलालेख एवं खंडहर, मोहरे एवं मुद्राएं, यात्रियों का वृत्तांत या सभी? तो कला अध्ययन के स्रोत पूछ रहा है, तो कला अध्ययन के स्रोत क्या है? सभी हैं। यानी ऐतिहासिक ग्रंथ और आत्मकथाओं से भी हम ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। शिलालेख और खंडहर से भी हम कला का अध्ययन कर सकते हैं। मोहरे और मुद्राएं से भी कर सकते हैं। यात्रियों का वृत्तांत के द्वारा भी हम कला का अध्ययन कर सकते हैं। यानी इन सभी से हम कला का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। कल नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे कुछ क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, ताकि और अच्छा प्रयास हम कर सकें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 3 बजे यूथ हमारा चल रहा है, रात में 10 बजे रीता प्रताप के कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।